जय हिंद एवरीवन। जैसा कि हमारा जो पेपर की सीरीज चल रही है सैंपल पेपर फॉर सैनिक स्कूल, क्योंकि हमारा टारगेट है बच्चों के मैथ में 150 बाय 150 मार्क्स लाना, क्योंकि 150 बाय 150 आते हैं तभी जाके सिलेक्शन है। मैथमेटिक्स का मेन रोल है सैनिक स्कूल के सिलेक्शन में। तो 6 क्लास के लिए हम डेली एक 50 क्वेश्चंस की वीडियो दे रहे हैं। आज हमारा जो पेपर सैंपल पेपर है 6 की शुरुआत है। तो 6 के लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं सैंपल पेपर नंबर 6। द डिफरेंस बिटवीन ए स्मॉलेस्ट n प्लस 1, ठीक है, डिजिट नंबर्स एंड द लार्जेस्ट n डिजिट नंबर। अब देखिए यहां पे इस क्वेश्चन में बड़ा ध्यान से क्या होगा कि एक तो दे दी n प्लस 1, तो दे दी स्मॉलेस्ट टर्म, और एक n डिजिट की लार्जेस्ट टर्म का डिफरेंस पूछा। एक बात बताइए, मैंने स्मॉलेस्ट टर्म ले ली 4 डिजिट की 1000, यहां तो n प्लस 1 है तो उससे एक कम n है, तो n हमारे पास मान लो 3 डिजिट की लार्जेस्ट टर्म का डिफरेंस करते हैं हमेशा 1 आता है। तो सेम की बात इसका कहना चाहता है, ये n प्लस 1 डिजिट है और ये n डिजिट है। आप कोई भी टर्म लोगे जहां पे स्मॉलेस्ट में एक डिजिट एक्स्ट्रा हो और लार्जेस्ट में एक डिजिट कम हो, उन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 आएगा। सभी में आंसर 1 रहेगा हमेशा ही, चाहे 5 डिजिट की बोल दें और एक साइड में 4 डिजिट की बोल दिया जाए, चाहे एक साइड में 8 डिजिट की और 7 डिजिट की, तो हमेशा ये डिफरेंस 1 रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। जीरो कौन रिप्रेजेंट नहीं करता? अरे 1 प्लस में जीरो इक्वल टू जीरो या 1, जीरो या 1, जीरो या 1, अरे 1 भाई 1 बच्चों 1। यदि हम 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0, 0 बाय 2 तो 0, 10 माइनस 10 0, बाय में 2 तो इक्वल टू 0। तो इन तीनों में तो 0 बन रहा है, ठीक है, बट अकेला यही है जिसमें 0 नहीं बन रहा, तो हमारा ऑप्शन रहेगा ये। तो ये हमारा जो पार्ट है उसका हम ये डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not a factor of this? 728 का फैक्टर इनमें से कौन नहीं है? अब जो इसे डिवाइड नहीं होता वही उसका फैक्टर नहीं है, पहला पॉइंट तो ये है। या फिर हम इसके फैक्टर करके देखें या एक एक से हम डिवाइड करके देखें। तो अब हम 26 से देखें। 26 1 जा 26, 26 3 जा 3 6 जा 18, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 1 7, 78 तो ज्यादा हो गया। 26 2 जा 52, 0 2 और यहां से हमारे पास 8। अब हमें चाहिए था 2 6 को किस पे चलेगा? 5 2 जा 10 ज्यादा हो गया, 8 पे 8 6 जा 48 का 8 4, 8 2 जा 16 और 4 20, तो हो गया कंप्लीट। किस पे चला? सबसे पहले वाले जो टर्म थे कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये चला था 2 पे और ये चला 8 पे, तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो ये तो इसका आंसर नहीं है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा तो ये इसका आंसर नहीं है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन को फिर ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें सभी ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे। एक तरीका तो है ये कि हम इस तरीके से डिवाइड करके देखें, दूसरा तरीका है कि हम इसके फैक्टर करके देखें। 7 2 8, 7 2 8 डिवाइड बाय 28, 28 2 जा 56, 12 में से 6 6, यहां पे 6 में से 5 1 और यहां पे आ गया हमारा 8 2 8। इस पे देखेंगे हम, ट्राई करते हैं। 5 2 जा 10 हो जाएगा, 7 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 2 जा 14 और 5 19, तो बड़ा हो गया बहुत ज्यादा। अब हम 6 पे देखें, 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12 और 4 16, ये भी कंप्लीट डिवाइड होगा। जो कंप्लीट डिवाइड होगा फिनिश, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें तो पूछा कौन सा फैक्टर नहीं है, जो डिवाइड हो रहा हो तो उसका फैक्टर है ही। तो अब हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं कि क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए वैसे तो ओवरऑल आप सबको श्योरली पता है कि 7 2 8 है। अब हम इसको 9 की टेब 91 से डिवाइड करें, 8 1 जा 8 8 9 जा 72, ये भी डिवाइड हो रहा है, 8 पे हो गया। अब हम लास्ट ऑप्शन पे आए डी पे, 7 2 8 डिवाइड बाय 66। अब देखिए 8 और ये
2 पे जा रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 पे देखा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 3 6 4 बाई 3 3। अब ये देखिए 3 पे 6 4 10, 3 पे नहीं हो रहा, 11 पे भी नहीं हो रहा, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा डी विल बी द राइट आंसर। मतलब जो इसका इससे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा वही उसका फैक्टर होगा। या आप इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हैं, या सिंपल डिवाइड करें, या फिर इसके टोटली डिवाइड के ये कर लें। 8 लिया, 2 पे देखा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 पे देखा, 2 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 पे देखा, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, फिर हमारा 7 पे देखा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13 हो गया। अब देखो इसके हम फैक्टर, इसके 2 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 2 इसके फैक्टर ऐसे 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 करके देखेंगे। इसके क्या होते हैं, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 11, 11 तो इसमें किसी में भी नहीं आ रहा था, तो हमारा ऑप्शन वैसे भी डायरेक्ट दिखाई दे रहा था। चॉइस आपकी है, किसी तरीके से कीजिए, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए क्या करना है। राइट द ऑल 3 डिजिट नंबर, 2 से बनने वाले, 0 से और 9 से। फाइंड द सम ऑफ द ट्वाइस द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड थ्राइस द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय 3 डिजिट्स। ठीक है, अब हमारे पास जो इस पार्ट्स को करेंगे तो क्या कहता है, 2 0 और 9 से बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं लिखिए। इसमें 3 अंकों की संख्या बनने वाले, 3 अंकों से बनने वाली संख्या को जो सबसे बड़ी बनेगी उसको 3 अंकों की संख्या के दुगने, उसको क्या करना है, डबल कर दें, और सबसे छोटी संख्या जो 3 अंकों की बनेगी उसको 3 गुने की योग करना है। पहली बात तो जो हमारी लार्जेस्ट बनेगी, लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, हमारे पास डिजिट थे, 2 था, 0 था और 9 था। लार्जेस्ट तो 9 2 0 बन गई। फिर बोला स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट क्या बनेगी, 2 0 9 बन गई। फिर क्या बोला इसने कि जो इसका तो डबल, द 3 डिजिट लार्जेस्ट डिजिट दिस द सम ऑफ द ट्वाइस द लार्जेस्ट, इसका तो ट्वाइस करना है 3 डिजिट नंबर, एंड थ्राइस द स्मॉलेस्ट, और स्मॉलेस्ट का थ्राइस का, और इन तीन दोनों क्या करना है, सम करना है। 2 0 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6। अब इनका सम था 7 का 7, 4 और 2 6, 8 और 6 14, कैरी 1 1 और 1 2। अब ये हमें चेक करना था किसमें है, ये हमारा ऑप्शन ए है, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। ठीक है, इस साइड देखो बेटा, ध्यान तुम्हारा होना चाहिए। यदि हमारा कंसंट्रेशन करने की कोशिश करेंगे तो उतने ही ज्ञान आएगा, क्योंकि देखो हमें सिलेक्शन चाहिए, सिलेक्शन चाहिए तो क्वेश्चन जो करवा रहे हैं, क्वेश्चंस का आपका आंसर भी स्टेप्स वहीं से रहेगा। तो यदि क्वेश्चन श्योरली है कि आपका क्वेश्चन जो मैं सेट करा रहा हूं उसके अंदर से ही फंसेगा, और यदि आपने क्वेश्चनों को फंसाना है तो अपने ध्यान तो रखना पड़ेगा। ए एंड बी आर 2 प्राइम नंबर्स, ठीक है, द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस, मतलब क्या बोला इसने, LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमें फाइंड करना है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा, तो यदि ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। देखो यदि हमारे पास 2 प्राइम नंबर आ जाएं तो उनका हमेशा HCF हमेशा 1 होता है, और यदि उनका HCF 1 है, जिन भी कोई भी 2 टर्म है जिनका HCF 1 आए तो उनका LCM हमेशा उन 2 टर्म्स का प्रोडक्ट होता है, A मल्टीप्लाई B मतलब AB, तो D विल बी द राइट आंसर। कई बार यहां तो दे दिया 2 प्राइम नंबर, कई बार क्या होगा, A एंड B आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है तब भी LCM उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है और HCF हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। अब ये देखिए HCF, ऐसा क्वेश्चन आए HCF फाइंड करना है, तो जो 2 या 3 जो टर्म गिवन है उनमें जो कॉमन टर्म है, कॉमन टर्म में लोएस्ट पावर होगी, उनको आप डाल लेंगे, वही आपका आंसर हो जाए। और यदि आपके पास एलसीएम फाइंड करना होता है तो आपकी जो कॉमन टर्म है उनमें लार्जेस्ट टर्म और विदाउट कॉमन टर्म भी ओवरऑल ले लेंगे, तो हमारा एलसीएम होता है। अब देखिए पहले हमें फाइंड करना HCF। हमारे पास एक टर्म ये है, फिर दूसरी टर्म हमारे पास ये यहां तक है, थर्ड टर्म हमारी ये है। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया कि हमें HCF फाइंड करना है, तो सबसे देखिए ये भी 2 की पावर है,
इसमें यहां भी 2 की पावर है और यहां भी 2 की पावर है, तो 3 टर्म थी, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 3 है और 2 की पावर 2 है। मैंने बताया कि लोएस्ट पावर वाला, तो 2 की पावर 2 आ गया, एचसीएफ था। एलसीएम होता तो 2 की पावर 4 होती। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4, तो हमें क्या लेना था, लोअर पावर, तो 3 की पावर 2। अब हम पहुंचे 5 पे, 5 की पावर 5, 5 की पावर 2 और यहां पे आए 5 की पावर 1, तो मैंने बोला था लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट तो हमारे पास यहां कुछ बचा ही नहीं, तो एक में ही नहीं बचा तो कॉमन होगा नहीं, तो नेक्स्ट हमें लेने की कोई जरूरत नहीं, तो मैंने बोला सिर्फ कॉमन पार्ट, तो हमारा 2 की 2 मल्टीप्लाई में 3 की 2 मल्टीप्लाई में 5 की 1, ये हमारा एचसीएफ होगा। अब हमें ऑप्शन फाइंड, देखो इसका मतलब क्या है, इस देखो थोड़ा सा क्या होता है, फॉन्ट चेंज होता है, टाइपिंग वाले से फॉन्ट में फिनिश है। इसका मतलब है 2 की 2 मल्टीप्लाई में 3 की 2 मल्टीप्लाई में 5 की 7, सॉरी ये नहीं है, स्टार का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 13, तो ये तो हमारा नहीं है। फिर आई इस पीस का मतलब है 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5, तो ये भी नहीं है हमारा बी भी। अब यहाँ पे आते हैं, इसी का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 2 7 की पावर 1, तो ये भी नहीं है। यहाँ पे आते हैं, इसका मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5, तो ये हमारे पास है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए ये हमें क्या गिवन है, 2.5 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई में 2 माइनस 4, तो ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें बोर्ड मास का ध्यान रखना होता है। बोर्ड मास, बोर्ड मास BODMAS, ब्रैकेट नहीं थी, ऑफ नहीं था, डिवीजन भी नहीं थी, तो मल्टीप्लाई था, तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम करेंगे मल्टीप्लाई का। 2.5 प्लस 2.5 5 टू जा 10 1.0 माइनस 4। अब हमने 2.5 5 5 और 1 6 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 2 विल बी द ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। एक्सपोनेंट ऑफ, देखो बेटा जैसे अब मैंने लिखा x की पावर m, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं पावर, हिंदी में इसको घातांक, इसको करनी, ठीक है। तो हमारे पास घातांक क्या है, तो 8 का क्या होता है हमारे पास, यदि पावर पूछता तो 1 लेता, ये तो इसने तो पूछा क्या है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट तो 8 है, बेस को ही बोलते हैं, तो हमारा आंसर सी रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ये देखिए 0.32 प्लस करना है 0.068, यहाँ 068, यहाँ पे 8 का 8 6 और 2 8 3 का 3 पॉइंट, हमेशा ऐड करते हुए पॉइंट एक सीध में होना चाहिए, पॉइंट का पॉइंट 0 का 0, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास सी है राइट आंसर। तो आसान क्वेश्चन है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। 0.38 ना, फिर प्लस है 0.062, ऑटोमेटिक 0 है तो 2 का 2 6 और 8 14 1 कैरी 4.0, तो ये हमारे पास सी फिर राइट सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा सही है। देखिए भाई कौन सा सही है, देखो ध्यान से। अब ये पूछा, देखिए क्या है 1/2, ये वाला ग्रेटर है, ये ग्रेटर है। पहले देखेंगे 1/2 और हमारा चेक करेंगे 2/3 में, 3 1 जा 3 2 2 जा 4, तो ये और ये स्टेप तो सही हो गया। अब सेकंड स्टेप को देखेंगे इस साइड का, 2/3 और 3/4, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो ये भी सही है, तो हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इससे ग्रेटर था, ये इससे ग्रेटर था, तो ए विल बी द राइट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 4 + 4/4, ये ऐसे भी आ सकता है, कई बार ऐसे आएगा 4 + 4 डिवाइड बाय 4, तो मतलब तो वही 4 1 जा 4 डिवाइड होगा 4 5 आंसर है, 4 1 जा 4 4 + 1 = 5, तो हमारा सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 5 × 10 डिवाइड बाय 4
प्लस 6 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होगी। मैंने 5 का रखा सेम, 10 डिवाइड, ये देखिए कितना हो गया 10। तो अब बोर्ड मास के अनुसार तो सबसे पहले हमारा डिवीजन सोल्व होगा। डिवीजन सोल्व होगा 10 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 5 1 जा क्या हो गया 5 हो गया, तो बी विल बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ बोर्ड मास ध्यान रखना होगा हमें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? सर्कमफ्रेंस, जो हमारा सर्कमफ्रेंस है, सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2 पाई आर। तो सी 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर जो हमारी रेडियस है वो हमारे पास कितनी थी 28, 7 जा 7, 7 4 जा 28। तो हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22 मल्टीप्लाई में 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 1 कैरी 8 2 जा 16 और 1 17, 176। या इसमें बोलोगे क्या था, ये सेंटीमीटर में था, ये हमारा सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर के मीटर बनाओगे तो इसको 100 से डिवाइड, तो 1 मीटर 76 सेंटीमीटर। तो ए विल बी द राइट आंसर, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। देखिए भाई ध्यान से, फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 मीटर डायमीटर। रेडियस फाइंड करनी है जिसका डायमीटर कितना है 10 है। 10 मीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या, हमें पता है रेडियस होती है जो बराबर होती है डायमीटर बाय 2। डायमीटर हमें दे दिया बेटा 10, 10 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर हमारा रेडियस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। देखो सर्कमफ्रेंस का हमारा फॉर्मूला था 2 पाई आर, तो हमारे पास ये हमारे पास आ गई 44, हमें निकालनी थी रेडियस, या इसको 2 पाई की वैल्यू रखोगे 22/7 इक्वल टू 44। आर की वैल्यू फाइंड करोगे 44, जो डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई में हो इस साइड जाके डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, आंसर क्या होगा 7। रेडियस क्या होगी हमारी 7। परंतु पूछ क्या लिया, एरिया। एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई में हमें पूछा रेडियस, रेडियस क्या होगी 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसल, 22 मल्टीप्लाई में 7, 7 2 जा 14, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और 1 15, 154 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। एरिया हमारा डी हो गया ये वाला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एरिया दे दिया हमें 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया। द एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया ये है। देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, वही बात, हमें एरिया फॉर्मूला था पाई आर का स्क्वायर, 154, पाई की वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर इक्वल टू 154। जब हम आर के स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे, 154 था, 7 ये डिवाइड में 20, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो यहाँ 7 7 या 7 मल्टीप्लाई 7 आपका पेंडिंग है। तो यहाँ पे आर का स्क्वायर की वैल्यू, तो ये स्क्वायर है 7 7 जा 49 आ गया, तो जो स्क्वायर है 49 का रूट हो जाएगा, तो 49 का रूट क्या आता है 7। रेडियस आपके पास 7 आ गई। परंतु पूछा क्या है सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होती है। 2 का 2 पाई की वैल्यू 22/7, मल्टीप्लाई में आर, रेडियस कितनी थी 7 थी, 7 थी, तो 7 से 7 कैंसल, 2 22 जा 44, तो 44 सेंटीमीटर हमारी क्या होगी सर्कमफ्रेंस हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, द लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑफ ए प्लास्टिक बॉक्स आर 80 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हाउ मेनी रबर्स ऑफ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम कैन कीप इन द बॉक्स। कितने बॉक्स डाले जा सकते हैं। तो यहां पे तो हमें क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब जो रबर है आपके पास उसका तो वॉल्यूम ही दे दिया गया, बट जो बॉक्स था प्लास्टिक का उसका वॉल्यूम नहीं दे रखा, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी है।
तो वहां से हम क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ बॉक्स पूछे जाएंगे या नंबर ऑफ रबर रखे जाएंगे, पुट किए जाएंगे, तो मैं याद रखूंगा वॉल्यूम ऑफ बॉक्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन रबर। तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स का क्या होगा, 80 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 15 हो गया सेंटीमीटर, 3 टाइम है सेंटीमीटर क्यूब होगा। और यहां पे दे रखा था 25 सेंटीमीटर क्यूब, इससे डिवाइड हो गया 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। हमारे पास है 16 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 3, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 3 जा 48, 48 की फिर 12 से करेंगे, 12 8 जा 96, 96 का 6 कैरी 9, 12 4 जा 48, 48 में मैंने ऐड कर दिया 9, 57, तो 576 बी विल बी द राइट आंसर। तो 576 रबर्स हो जाएंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला एक ही है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। बट हमें क्या हुआ, यहां पे सेंटीमीटर था, यहां पे सेंटीमीटर था, ये 2 मीटर दे दिया, 2 मीटर मल्टीप्लाई में 100, 200 क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया। 200 सेंटीमीटर आते ही क्या करेंगे हम, लेंथ हमारे पास 25 सेंटीमीटर थी, मल्टीप्लाई में 40 थी, हमारे मल्टीप्लाई में 200 था। अब देखते हैं 0 0 0, ये वाले 0, ये वाले 0, ये वाले 0, 4 2 जा 8, 25 8 जा 200, तो हमारा इतना क्या आया, ये सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये विल द राइट आंसर। तो हमें सेंटीमीटर क्यूब गिवन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड मेजरिंग दिस, अरे सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमें जो क्यूब आती है, तो जो उसकी साइड थी, क्यूब होती तो साइड की 3 कर दे, परंतु यहां पे क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में क्या होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो हमारे पास 5 था, मल्टीप्लाई में 4 था, मल्टीप्लाई में 2 था, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 सेंटीमीटर क्यूब, बी विल बी द राइट आंसर। ये हमारा हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए भाई हमें क्या दे रखा है, 1 kg 0.325 ग्राम मल्टीप्लाई में 5 दे दिया, क्योंकि हम इसके किलोग्राम बनाते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 का नाम 3 के बाद पॉइंट, तो ये आ गया। अब हम देखते हैं 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 5 जा 5 और 1 6, 6.this kg। तो ये हमारे पास बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर देखते हैं। तो बहुत आसान है, तरीके से हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा 23 हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो कोशिश करते रहो, सिलेक्शन होगा, बट जिसने कोशिश ही नहीं की उसे कुछ नहीं होगा। जिसने कोशिश की है उसका सिलेक्शन छोड़ो, उसकी नॉलेज ही इतनी अच्छी हो जाती कि उसको 10th तक का मैथ बहुत बहुत आसान लगने लगता है। अब 1.25 मीटर मल्टीप्लाई में 6 नॉर्मल है, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, 2 के बाद पॉइंट था, 2 के बाद पॉइंट, ये हमारे 7.5 मीटर में थी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, 7.50 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं। अरविंद ब्रॉट 5 kg शुगर, 5 kg उसने शुगर ली। फिर क्या लिया, 4 kg राइस, 4 kg राइस ले लिया। 1/4 kg उसने पनीर ले लिया। 8 kg उसने पोटैटो ले लिए। अरविंद ने 5 किलो चीनी, 4 किलो चावल, ठीक है, 1/4 किलो पनीर, 8 kg आलू खरीदे। यदि चीनी, चावल, पनीर और आलू की दर क्रम से 40 रुपए प्रति किलो, 60 रुपए प्रति किलो, 280 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो है, हो तो
अरविंद द्वारा किया गया कुल धनराशि खर्च राशि। अरविंद ने शुगर लिया, राइस लिया, पनीर लिया, पोटैटो लिया, किस रेट से लिया? जो रेट दे दिया गया उसने पहला दिया 40 रुपीज पर केजी, उसने दिया 40 रुपीज पर केजी। नेक्स्ट दिया 60 रुपीज पर केजी, नेक्स्ट दिया 280 रुपीज पर केजी, और नेक्स्ट दिया 20 रुपीज पर केजी। अब हम देखते हैं 1 केजी का 40 रुपीज था, तो 5 केजी के कितना हो गए? 5 4 जा 20, 200 रुपीज। अब देखते हैं 4 केजी लिया था बट 1 केजी का 60 था, 6 4 जा 24, 240। अब हमारा 1 केजी का ये था परंतु लिया 1/4 केजी, 4 1 जा 4, 4 7 जा 20, 4 7 जा 28, तो 70 रुपीज हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर देखते हैं। पोटैटो 8 केजी थे, 20 रुपीज पर केजी थे, तो कितना हो गया? 8 2 जा 16 ये था, तो देखा हमने 0 का 0, 4 7 11, 11 और 6 17, 1 कैरी, 3 2 5 और 1 6, 670 रुपीज। तो डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 केजी 50 ग्राम मल्टीप्लाई दिस। अब देखिए 7 केजी है, 50 ग्राम के हम किलोग्राम बनाएंगे तो डिवाइड बाय 1000, तो 0.050 होगा ये, तो 7.050 मल्टीप्लाई में क्या था? 8 8 0 0, 8 5 जा 40, 0 4 का 4, तो 8 7 जा 56, तो 56.40 केजी, 56.40 बोल दो या 4, तो डी विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ए बॉय रन 300 मीटर इन 60 सेकेंड, हाउ लॉन्ग विल टेक टू रन इन 900 मीटर एट द सेम स्पीड? तो वही पहली बात, तो हमारे पास यहां से डिस्टेंस था तो हमें स्पीड निकालनी थी। स्पीड निकालते हैं तो डिस्टेंस बाय टाइम होती है। 300 मीटर था, 60 सेकेंड थी, 0 से 0, 6 6 6 5 30, तो मैं यहां पे बोलूंगा 5 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पे मीटर था, यहां पे सेकंड थी, तो मीटर पर सेकंड हो गया। फिर क्या बोला उसने? एक ही गति से 900 मीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? अब स्पीड दे रखी थी, अब हमें डिस्टेंस दे रखा था, तो हमें टाइम निकालना है। टाइम निकालना था, यहां पे डिस्टेंस दे दिया 900, टाइम आपका पास 5 सेकंड था, ठीक है। तो फिर क्या पूछा? सॉरी 5 मीटर पर सेकंड क्या थी? स्पीड थी। तो देखते हैं कितना, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 0, तो 180 सेकंड बोल दीजिए, या इसको हम 60 से डिवाइड करते तो मिनट हो जाती, तो इसने तो सेकंड में दे रखा है, बी विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं। ए ट्रेन ट्रेवल 2 किलोमीटर इन 2 मिनट, हाउ मच टाइम विल टू टेक कवर इज 10 किलोमीटर इन द सेम स्पीड? पहले तो हमें यहां से मिनट है और वहां पे हमारे पास 10 किलोमीटर है, तो इसको हम आवर्स में बनाएंगे। तो जब हम पहले तो स्पीड निकालेंगे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय में टाइम, बाय में टाइम। डिस्टेंस उसने दे दिया 2 किलोमीटर, बाय में दे दिया 2 मिनट, 2 मिनट थे, मिनट के हम घंटे बनाएंगे तो डिवाइड बाय 60, तो हमारे पास ये 60 चेंज हो गया, अपर 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये 60 आपका अपर चला गया, 60 किलोमीटर पर हावर आ जाएगा, 60 किलोमीटर पर हावर। तो ये तो हमारे पास स्पीड भी आ गई। तो अब उसने क्या बोला? दोबारा से क्या बोला गया? हाउ मच टाइम, क्या निकालना है? टाइम। टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस बाय में हमारा स्पीड होगा। डिस्टेंस बोल दिया उसने 10 किलोमीटर, डिस्टेंस 10 किलोमीटर, स्पीड थी 60 किलोमीटर, 0 से 0, मैं लिखूंगा 1/6 हावर्स, परंतु कहता है कि इसकी तो भाई मिनट बनानी है, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 0, तो क्या आ गया हमारे पास? 10 आ गया, ठीक है, 10 मिनट्स। ए विल बी द राइट आंसर। तो फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। ए बैट्समैन हैज स्कोर टोटल 480 रन्स इन 60 मैचेस, हाउ मेनी रन मस्ट बी देयर इन 17 मैच
द अराइज टू एवरेज इज 30, एवरेज क्या जाए 30 जाए। एक बात बताओ, मैंने 16 मैचों का द बेस्टमैन स्कोर टोटल 480 इन 16 मैच। अब मैं एवरेज निकालता हूं 17 मैच की, 17 मैचों की टोटल 17। अब 16 मैचों का तो सम था ये, लेट रन इन 17th मैच, एक्स मान लेते हैं, एक्स रन बनाए उसने, ठीक है। 480 उसके 16 मैचों के थे, 17 मैच में उसने एक्स रन बनाए, तो उसकी एवरेज टोटल रन बाय में नंबर ऑफ मैचेस तो 17 थे, तो फिर उसकी एवरेज क्या होगी, एवरेज कहता है कि उसकी एवरेज 30 आई, तो 17th मैच में उसने कितने रन बनाए, कहीं कि उसकी औसत 30 हो जाए, तो होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने देखा 480 प्लस में एक्स इक्वल टू 17 3 जा 51, 0 का 0 हो गया ये। अब मैं एक्स की वैल्यू निकालनी थी, 510 माइनस 480 इज इक्वल टू 30, तो कितने रन बनाने चाहिए उसने 17 मैच में, 13 रन बनाते ही उसकी क्या हो जाती है, एवरेज 30 हो जाती है। तो आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स आर 19, 4 नंबर आर दिस दिस दिस, व्हाट इज द 5th नंबर। अरे जब 5 नंबर की एवरेज दे दी तो 5 से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया, 5 नंबर का सम आ गया, सम ऑफ 5 नंबर्स 19 एवरेज थी, मल्टीप्लाई 5 नंबर्स थे 95, उनका सबका सम आ गया। बट 4 नंबर दे दिए, एक तो दे दिया 17 दे दिया, एक 23 दे दिया, एक 12 दे दिया, एक 20 दे दिया, तो इनका सम निकाल देंगे। इनका सबका सम निकाल के 95 में से माइनस क्या हो गया, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 का 2 कैरी 1, 2 2 4 5 6 7 72। तो अब 4 नंबर का सम 72 है, हमें 5th नंबर फाइंड हो जाएगा। 5 में से 2 3, 9 में से 7 2, तो ये हमारा डी विल बी द 23, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। 30 क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, द एवरेज वेट ऑफ 4 बॉक्सेस आर दिस। देखो 4 बॉक्सेस का एवरेज ये है, तो यदि मैं सम ऑफ 4 बॉक्स पूछूं, पहले पूरा पढ़ देते हैं। द एवरेज ऑफ 4 बॉक्स आर दिस, द वेट ऑफ द 3 बॉक्सेस आर दिस दिस दिस, फाइंड द 4th बॉक्स। 4 बॉक्सों का वजन ये था, 3 बॉक्सों का वजन हमें दे रखा है, 4th का वजन, तो सम ऑफ द 4 बॉक्सेस निकालेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई में उनकी एवरेज, एवरेज तो 26 थी, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8 2 10 1 0, ये हो गया। इफ द वेट ऑफ द 3 बॉक्सेस आर दिस दिस और दिस, अब मैं लिखूंगा सम ऑफ 3 बॉक्सेस कितना कितना था, पहले का था 24, दूसरे का था 28, तीसरे का था 30, 8 और 4 12 का 2 1 कैरी, 3 और 2 5 6 7 8 82, तो हमें 82 माइनस कर देते हैं, 4th का आ जाएगा, 4 में से 2 2, 10 में से 8 2, तो ये 22 ए विल बी द राइट क्वेश्चन। तो हमारे पास 31 का ए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रन इज 10 ईयर, 1 चाइल्ड इज लिव एंड बिकम 9 ईयर, व्हाट वाज द एज ऑफ द हु चाइल्ड लेफ्ट। 5 बच्चों के समूह की औसत आयु 10 वर्ष थी, तो सम ऑफ 5 चाइल्ड देखते हैं, उनकी एवरेज थी 10, 10 मल्टीप्लाई में 5 इज 50 हो गया, और औसत आयु 9 वर्ष हो जाती, एक बच्चा चला गया, तो सम कितना हो गया, सम ऑफ 4 चाइल्ड। अब उन 4 चाइल्ड की एवरेज 9 थी, तो 4 से मल्टीप्लाई करते क्या होगा, उनका सम आ गया। अब मैं 5 चाइल्ड का सम तो ये थी, 4 चाइल्ड की सम ये थी, तो जो निकला है उसी की तो चाहिए हमें। 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, उसकी एज हमारी क्या होगी 14 होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ राहुल इज 4 टेस्ट इज 78, his 3 टेस्ट आर दिस दिस दिस, फाइंड 4। बिल्कुल सेम फिर क्वेश्चन है। तो सम ऑफ द
राहुल वर्किंग कर रहा है। द एवरेज सम ऑफ 4 टेस्ट, राहुल सम ऑफ 4 टेस्ट या स्कोर रन ऑफ 4 टेस्ट। जब उसकी एवरेज 78 थी, 78 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका क्या है सम, 8 4 जा 32, 3 कैरी, 7 4 जा 28 और 3 31। तो ये हो गया उनकी 4 टेस्ट का। 3 टेस्ट मैचों में उनका स्कोर ये है। तो 3 का, एक का 75 है, एक का 80 है, एक का 79 है, 9 और 5 14, 1 कैरी, 7 8 8 और 8 16, 16 और 7 23। ये हो गया, ये हमारे तीनों मैच का। तो फोर्थ का निकला ऑटोमेटिक, इसमें से माइनस कर देंगे 2 3 4, तीनों का सम फाइंड करते हैं। फोर्थ का 12 में से 4 गया 8, 0 गया, 10 में से 3 गया 7, 2 में से 2 0 लिखने, तो 78। फोर्थ क्या था 78। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर देखते हैं। इन 2 टेस्ट ऑफ इक्वल मार्क्स रिया scored 20 in the first, 25 in the second. What percentage of the marks did she score more the second test? 2 समान अंकों की परीक्षाओं में रिया ने पहली परीक्षा में 20 अंक, दूसरी में 25 अंक प्राप्त किए। दूसरी परीक्षा में उसने कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब पहली से उसने कितने अधिक प्राप्त किए। अरे इसमें 20 मार्क्स ले रखे हैं, इसमें 25 ले लिए, तो कितने अधिक लिए, 5 ही तो लिए। जितना अधिक लिया वो किसके रिस्पेक्ट में लिया, कंपैरिजन टू फर्स्ट टेस्ट के मल्टीप्लाई में 100। तो आपका यहां से 20 1 जा 20, 25 जा 100, 5 5 जा 25, कितने परसेंट अधिक लिए, 25%। कोई बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें ध्यान रखना था कि पहली परीक्षा में उसने 20 मार्क्स लिए थे, दूसरी में 25 लिए थे, मतलब दूसरी में कितने ज्यादा लिए, तो 25 में से 5 20 माइनस किया, 5 ज्यादा लिए। किसके रिस्पेक्ट में लिए, 20 के रिस्पेक्ट में लिए, मल्टीप्लाई में 100। तो सॉल्यूशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टूडेंट स्कोर्ड 45 मार्क्स इन साइंस, 35 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर लेस एंड बाय व्हाट परसेंटेज? किसने, क्या बोला गया, एक छात्र को विज्ञान में 45 अंक, गणित में 35 अंक, उसने किस विषय में कम अंक प्राप्त किए, किसमें प्राप्त किए, गणित में किए, और कितने प्रतिशत किए, वही बात होगी। उसने मैथ में तो हमारे जो मैथमेटिक्स में तो उसने प्राप्त किए 35, साइंस में प्राप्त किए उसने 45। अब यदि हमारे पास लेस कितने फाइंड किए, अब लेस तो इसमें फाइंड किए, कितने लेस फाइंड किए, 10। अब यदि हमारे पास लेस की परसेंटेज फाइंड करनी आती है तो जितना लेस किया वो मल्टीप्लाई में 100। किसके रिस्पेक्ट में प्राप्त किया, इसके रिस्पेक्ट में प्राप्त किया, साइंस के रिस्पेक्ट में 45 हो गया। अब 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 2 के 100 के साथ 200 बाय में 9, 9 2 जा 18, फिर 2 पेंडिंग रहा, 9 2 जा 18, फिर 2 पेंडिंग, तो पॉइंट लग गया 9 2 जा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 22.22%। बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मीरा स्कोर्ड 160 आउट ऑफ 200 इन साइंस, हर परसेंटेज, अरे जितने उसने प्राप्त किए वो बाय में टोटल, मल्टीप्लाई में 100, 0 0 0 0, 2 पे 2 जा 2, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, तो 84%। कितने प्राप्त किए, 84%। तो आसान है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ फिर बढ़ते हैं। ए टीचर टुक्स 25 स्टूडेंट्स फॉर पिकनिक, द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर 500, फूड कॉस्ट आर दिस एंड एंट्री टिकट आर दिस, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ पर स्टूडेंट? अब जितना टोटल आया उसको हम नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे तो पर स्टूडेंट्स की कॉस्ट आ जाएगी। तो अब एक बात है, ट्रांसपोर्ट पे कॉस्ट किया उसने, खर्च किया 500, फूड पे खर्च किया 375, टिकट पे उसने खर्च किया 125, टिकट प्रवेश पे 125। तो टोटल खर्च देखेंगे हम, टोटल खर्च 5 5 10 की 0 1 कैरी, 7 और 8 और 2 10 10 की 0 1 कैरी, 5 और 1 6, 6 और 3 9 और 1 10, तो 1000 रुपीज उसने टोटल खर्च किए। तो अब उसके पास पूछा गया था 625, अच्छा
कितने छात्र थे? 25। ये उन 25 छात्रों का टोटल खर्च आया। तो यदि मैं 1 स्टूडेंट्स का खर्च निकालूं तो हमारे 25 स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, 0 का 0, तो कितना आया? पर स्टूडेंट आया 40 रुपीज पर स्टूडेंट। फॉर तो कितना आया? बी विल बी द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए स्कूल ट्रिप 960 was spent on travel, 600 on snacks, 200 on tickets, ठीक है, for 40 students what was the amount on each student? तो हम पहले तो टोटल याद करेंगे, टोटल खर्च को हम 40 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 स्टूडेंट का आ जाएगा। तो टोटल पहले तो था हमारे पास वॉच ट्रिप पे हमारे 960, स्कूल ट्रिप दिस स्पेंड, ट्रेवल पे हमारा 600 रुपीज, 4 ऑन स्नैक्स और 244 टिकट्स, 0 6 और 4 10 की 0 1 कैरी, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 17 18 रुपीज टोटल खर्च हुआ, 1800 टोटल खर्च हुआ पर टिकट, पर स्टूडेंट्स या पर पर्सन। ये हमारा टोटल खर्च था। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 40 थे, तो 0 से पहले तो मैंने 0 उड़ा दिया। फिर देखें 4 पे, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 यहां से 0 है, 4 5 जा 20, कितना आया? 45 आया। तो कितना आया? बी विल बी द राइट आंसर। तो ये हमारे पास रह जाएगा 38 का। ए वेंडर सेल्स मैंगोज 60 रुपीज पर दर्जन, इफ द कॉस्ट ऑफ 40 पर रुपीज पर दर्जन, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? अब देखिए, ए वेंडर सेल मैंगो 60 रुपीज पर दर्जन, तो ये तो 60 रुपीज पर दर्जन, तो उसका क्या है? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? 40 रुपीज पर, ठीक है। यहां भी दर्जन है, एक आइटम का निकालते तब है जब अलग अलग होते हैं, वहां भी दर्जन में, वहां भी दर्जन में, तो यहां पे प्रॉफिट कितना है? एसपी माइनस सीपी, 60 माइनस 40, तो 20 रुपीज। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 बाय में सीपी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 20 था, कॉस्ट प्राइस 40 था, मल्टीप्लाई में 100, 20 2 जा 40, 2 पे 50, तो 50% हमारा प्रॉफिट हुआ। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। ए पैकेट ऑफ बिस्किट सोल्ड दिस, ये हमारा एसपी आ गया। कॉस्ट प्राइस पर दर्जन, अब देखो कॉस्ट प्राइस यहां पे बोला एक पैकेट का ये है, परंतु यहां पे बोला पर दर्जन। दर्जन में कितने आइटम होते हैं? 12, तो 1 का कॉस्ट कितना होगा? डिवाइड बाय 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो एक पीस का 1 पैकेट का कॉस्ट प्राइस हमारा हो गया 20 रुपीज। पता चल गया। तो प्रॉफिट परसेंट, अब जब हमें पता चल गया एसपी ऑफ 1 पैकेट 24, सीपी ऑफ 1 पैकेट 20, प्रॉफिट 4 पीस, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 बाय में सीपी कॉस्ट, प्रॉफिट 4 था, मल्टीप्लाई में 100 था, और कॉस्ट प्राइस हमारा 20 था। 21 जा 20, 25 जा 100, 5 4 जा 20, तो 20%, सी विल बी द राइट आंसर। तो हमारे पास 40 क्वेश्चंस हमारे हो गए। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स ऑफ द फ्लोइंग। अब हमें इसमें प्रोपोर्शनल की टर्म आ गई। निम्नलिखित अनुपात में बॉक्स में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, ये लुप्त थी 6, जो ये प्रोपोर्शनल, इसका मतलब होता है ये वाली टर्म इक्वल टू 18/24। बिल्कुल अपर से अपर, नीचे से नीचे डिवाइड कर देते हैं। 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो हमारे पास आ गया 6 बाय में ये है, 3 बाय में 4 है। अब हम अपर से अपर भी डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 6 था, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, तो फिर हमारा 2 बाय में फिर क्वेश्चन मार्क, 1 बाय में 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वेश्चन मार्क फाइंड करना था, 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास 8, राइट आंसर ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। ए बॉय वॉक्स अराउंड 250 मीटर पार्क, he complete 1 round in 2.5 minutes. How
मच टाइम विल ही टेक टू 4 राउंड्स। एक बात देखिए, ए बॉय वॉक्स अराउंड 250 मीटर पार्क, हो गया। ही कंप्लीट 1 राउंड इन 2.5, एक राउंड। देखो इसकी हमें मतलब ही नहीं था, चाहिए लाइन ना भी रहता तो भी क्वेश्चन हो रहा था, बट वो तुम्हें सिर्फ पजल करने के लिए। उसे पता है 1 राउंड का टाइम जो हमारा है वो 2.5 मिनट है। कितने राउंड किए उसने? 4 राउंड। 4 राउंड, एक राउंड में 2.5 थे, तो 4 पे कितने? मल्टीप्लाई 4, 25 4 जा 100, 1 के बाद तब 1 के बाद लग गया इतने मिनट, तो 10 मिनट। 10 मिनट मतलब बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट कहीं ना कहीं वो पजल करना चाहता है। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस द पोल? उस पोल को क्रॉस करने में कितना समय लेगी? अब पोल आए, आपका कोई इंस्टेंस पर्सन आए, तो उसमें सिर्फ आपको डायरेक्ट जो लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाय टाइम करते हो तो उसकी स्पीड आती है, और यदि हमें स्पीड से डिवाइड करते हो तो टाइम आ जाता है। तो यहां पे स्पीड दे रखी थी और हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी थी, तो टाइम सेकंड में है। तो पहला काम, स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जब हम स्पीड को वर्किंग चेंज करते हैं 54, तो हमारा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड 15/18 से 18 में जा 18, 18 3 जा 54, ओके 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड होगी ये स्पीड। सबसे पहले ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था टाइम। टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 150 मीटर, टाइम हमारे पास सेकंड में, जो मीटर पर सेकंड, जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड। 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, 10, तो यहां पे हमारे पास 10 सेकंड। 10 सेकंड बी विल बी द राइट आंसर। तो जो हमारे पास पहला पॉइंट क्या था, यहां पे मीटर में है तो स्पीड भी हमें मीटर पर सेकंड चाहिए। यदि हमारे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखना है 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान होता है क्वेश्चन। ए अमाउंट ऑफ 5,000 earn 1,000 इंटरेस्ट इन 4 ईयर, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? यदि हमें बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है तो हमारा फॉर्मूला होता है SI मल्टीप्लाई में 100 बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में हमारे पास टाइम। तो अब हमारे पास क्या हुआ? दे रखा था इंटरेस्ट 1000, लिख दिया, मल्टीप्लाई में 100 बाय प्रिंसिपल दे दिया 5000, टाइम दे दिया 4। बिल्कुल आसान दे रखा है। 1 2 3 1 2 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 0, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया 5%। तो बी विल बी द राइट आंसर। बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ए मैन प्रोड्यूस 24,000 20% पर एनम 2 ईयर, व्हाट इज द टोटल अमाउंट मस्ट बी रीपे? उसको कितना अमाउंट देगा? अमाउंट आती है तो उसमें होता है प्रिंसिपल प्लस में SI। तो सबसे पहले तो हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट मल्टीप्लाई में टाइम बाय में 100। तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो हमारा 24,000 है। जो हमारे रेट है, जो रेट है हमारा 20% है। जो टाइम है हमारा 2 ईयर है, बाय में हमें पता 100 है। तो अब हमारे पास 0 से 0 0 से 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे 1 0 2 0, पहले 2 0 लगा दिया। अब 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 9। ये हमारे पास क्या आ गया? उसका इंटरेस्ट आ गया 9600। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला था प्रिंसिपल प्लस में SI। प्रिंसिपल हमारे को दे रखा था 24,000, SI हमारे पास था 9600। दोनों को ऐड करते हैं, 0 का 0 0 का 0, तो हमारे पास 6 का 6, 9 और 4 13, 1 कैरी। ये हमारा अमाउंट आया 33,600। 33,600 ए विल बी द राइट आंसर। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ दिस, फाइंड द डायमीटर। अब देखिए एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल का हमें सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, पाई आर का स्क्वायर इज 154। पाई की वैल्यू 22/7,
मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर इज 154, आर स्क्वायर इक्वल टू 154 मल्टीप्लाई में 7/22, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो आर स्क्वायर बराबर 7 मल्टीप्लाई में 7 या मतलब 49, जो आर बराबर क्या हो गया √49, √49 मतलब आर की वैल्यू आ गई 7। तो पूछा क्या था डायमीटर, जो हमारा डायमीटर होता है वो 2 मल्टीप्लाई में रेडियस होता है, 2 का 2 रेडियस हमारी 7 आई, 7 2 जा 14 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है 14 सेंटीमीटर, ए विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर दिस, फाइंड द एरिया। अब जब हमें डायमीटर 21 सेंटीमीटर, इसी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्र 21 सेंटीमीटर डायमीटर था। जब हम रेडियस फाइंड करेंगे तो डायमीटर बाय 2 या 21/2 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें उसका एरिया फाइंड करना था। जब एरिया फाइंड करना है तो फॉर्मूला था पाई आर का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई 21/2 मल्टीप्लाई में 21/2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2, 2 11 जा 22। तो हमारे पास कितना पेंडिंग रहा, ये पेंडिंग आया 11 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 21/2। तो अब हम देखेंगे क्या रहता है, क्या था 11 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 21/2, 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21/2। अब हम क्या करते हैं, देखिए 21 मल्टीप्लाई में 33, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 तो 396, 693 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 यहां से, 2 6 जा 12, 1 यहां से, फिर लगा पॉइंट, 2 5 जा 10, 346.5। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, उसका क्या पूछा गया था, उसका एरिया। क्या हमारे पास है इसका क्वेश्चंस, बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर, 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल इज 3/8 ऑफ द राइट एंगल, मतलब जो 3/8 है राइट एंगल 90 का, ठीक है। व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स कप्लीमेंट्री एंगल, कप्लीमेंट्री, यदि कोई समकोण का 3/8 भाग है तो उसका पूरक कोण क्या होते हैं कप्लीमेंट्री, दोस टू एंगल होल सम इज इक्वल टू 90। तो मतलब उसको 90 में से माइनस करेंगे, बस ये कहना चाहता है। अब देखें 4 पे, 2 पे देखें, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 मल्टीप्लाई 45/4, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 4 जा 12 और 1 13/4। अब हमारे पास 4 पे फिर देखें, 4 3 जा 12, 1 यहां से 5 यहां से, 4 3 जा 12, पॉइंट लग गया, 3 पेंडिंग रह गया 0, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इतने डिग्री इतने मिनट, ये हमारे पास एंगल आ गया। बट पूछा क्या था कप्लीमेंट्री एंगल, तो इसका कप्लीमेंट्री एंगल जब हमें पता है 90 डिग्री होता है 90.00, तो ये था अपना 33.75। अब 1 डिग्री में जो वर्किंग जाती हैं, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो वो कितना होगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहां पे आपके पास 9 में से 3 गया 6, 8 में से 3 गया 5। तो ये हमारे पास वर्किंग आ गया, ये हमारा बी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ क्लॉक इन पोजिशन इन 12:30। बेटा इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखो, यदि एंगल आपका फाइंड करना है जहां पे आपको हैंड्स ऑफ क्लॉक और मिनट ऑफ क्लॉक दे रखी है, तो मॉडुलस 30h - 11/2m, एच का मतलब होता है हावर्स, मॉडुलस का मतलब होता है माइनस की टर्म है तो भी प्लस, प्लस की टर्म है तो प्लस लेना ही है। एच का था मल्टीप्लाई में 12, 11/2 मल्टीप्लाई में 30, 12 3 जा 360 माइनस 2 पे
15 की 11 की 15 और 15 मतलब 165। 10 में से 5 हो गया तो कैरी ले ली। 15 में से 6 9 2 हो गया, 2 में से 1 गया 1, 195 डिग्री आ गया। अब हमारा क्वेश्चन यदि यहां पे आता है और ये 180 से ग्रेटर आ जाए, 180 से ग्रेटर आए तो आपका ऑप्शन नहीं मैच करे तो उसको 360 में से माइनस कर लेना, 360 में से माइनस कर लेना होता है, क्योंकि वहां पे 24 आवर्स में वर्किंग आती है, ये तो हमें 12 आवर्स में था। 10 में से 5 15 में से 9 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 165 इज द राइट आंसर। ए हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा कि 195 आया था, बट वहां पे चेक कर लो 195 तो आपको डायरेक्ट आएगा, वही आ गया, बट वहां पे 360 में से उसको माइनस कर लो कि वो 180 के बिलोंग में कर जाएगा। फाइंड द स्मॉलर एंगल बिटवीन 1 hours एंड मिनट हैंड्स एट 4 o'clock। 4 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण। एक बार देखिए, एंगल फाइंड करना आ जाए तो सिर्फ एक ही बात बता दी मैंने, 30h हावर्स एंड माइनस 11/2 m। तो m तो 0 दे रखी है, तो 30 मल्टीप्लाई में 4 माइनस 11/2 मल्टीप्लाई में 0, तो 3 4 12, 120 माइनस 0, तो 120 डिग्री, 120 डिग्री। ए विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 14। 14 का फैक्टर कौन नहीं है, कौन नहीं है जो 14 से डिवाइड नहीं होता। 14 बन जा, अब 154, 14 बन जा 14, 14 बन जा 14 हो रहा है, 14 9 जा 126, 14 9 जा 126 ही होता है, तो ये भी हो रहा है, तो ये भी आंसर है। अब देखिए इस पे 196 पे देखा, 14 1 जा 14, 5 यहां से 6, 14 4 जा 56, तो ये भी हो रहा है, तो यही तो पेंडिंग बचता लास्ट में। डी विल बी द राइट आंसर। तो इसको भी डिवाइड जरूर चेक जरूर करके देखोगे। 14 पे 2 पे देखा, 2 7 जा 2 पे 2 जा 2 2 जा 2 2 7 जा 14, 7 पे अब डिवाइड नहीं हो रहा ना, तो हमारा डी विल द राइट आंसर। तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे। हमारी क्वेश्चंस का जो सीरीज है रेगुलर, हम वीक में 5 डेज आपको 5 वीडियो देंगे। तो मैं आपको श्योर कह रहा हूं अभी भी कि आप 17 तक रेगुलर बने रहें, तो हम जो पार्ट्स करवाएंगे उसके अंदर से ही पेपर रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।